अब सुख पाएंगे नैन कहाँ। मुझे सब पता चल गया। क्या? शादी से पहले तेरा सीता से चक्कर था? किसने किया है बकवास? माला रानी ने बताया मुझे। नंदी जी, नहीं भगवान भली करे, क्या कह रही है तू? ये मेरी बेटी है। बापू रुक जा, मुझे बताने दे अब। इन्होंने कहा इन्हें तुम्हारी जरूरत है और तुम्हें इनकी। तभी मैंने बापू को बोला कि मुझे रतन पसंद नहीं और मैं ये शादी नहीं करूं। अब हम सिर्फ एक दूसरे का एहतराम करते हैं और तुम्हारे रिश्ते का। रतन लाल और सीता बागड़ी की सीटी बीटी चल रही है? अरे नहीं, नंदन दीदी से पहले रतन भैया सीता को पसंद करते थे और शादी भी करना चाहते थे। अच्छा रे, ये बता तुझे माला रानी कैसी लगती है? अच्छी छोरी है, सुंदर है। अच्छा, तो फिर तेरी बात चलाओ, जमती है क्या? अच्छा, सोच के बताऊंगा। आपका हुक्म है, मानना तो पड़ेगा। ओरे छोरा तू है छिचोरा, समझे बात न अक्कल का कोरा। ओ जा छू मंतर शना ना 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 शना ना 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 ना। माला सुन, आज हमें फास्ट टेंस की प्रैक्टिस करनी है। हाँ, तू जल्दी से ये खत्म कर, पहली बहुत देर में। बस चलो, ठीक है। 1 2 3 1 2 3। वेरी नाइस, आ जाओ ठीक है लड़कियों, 1 2 आज हम पास्ट टेंस की प्रैक्टिस 1 2 करेंगे। 3। बहुत वीक है तुम लोग के लिए पास्ट टेंस। तुम तो इतना ठीक अच्छा है? कर रही हो, बहुत। हाँ, क्या हुआ? माँ मर गई दीदी। क्या क्या माँ मर गई दीदी, बाबू ने माँ को मार दिया दीदी। किसकी बात कर रही है? बाबू ने माँ को मार दिया। वो खून पड़ी है दीदी। दीदी माँ को बचाओ, मार कहाँ गई? कहाँ गई? इधर आ चिंताल छोकरी, ले आज मार। सीता, हट जा सामने से सीता, ये आज मरेगी। क्या हो गया? बेटी है तुम्हारी, होश करो जरा। ये दोनों मरेंगी मेरे हाथ से। काका क्या हुआ है काका? ये बापू ने माँ को मार डाला। माँ को बचाओ। मैं देख के आती हूँ, मैं देख के आती ए, तुम लोगों में से कोई मेरे घर नहीं जाएगा। लोगों की बच्चे खराब करती हो। हूँ। नहीं काका, हम ऐसे नहीं करें, बिल्कुल नहीं है ऐसी बात। दीदी, दीदी, ओ, तू मरी नहीं अभी तक। क्या कर रहे हो? और तुम हाथ उठा रहे हो? ओ, ये मेरी औरतें हैं, जो मन चाहे करूंगा। तुम छोकरियां स्कूल के नाम पे धंधा करती हो। ओए, क्या रही है? भैया, हम पूजा को क्लास देते और ये उसकी माँ को मारने के लिए बात कर रहे हैं। और इधर ही कत्ल करूंगा। ओए, चल निकल यहाँ से। तेरा इससे कोई ताल्लुक नहीं है, ये मेरे घर का मामला है। ओए, तू जाता है या दूध और चंबे तुझे? चल। तुम दोनों आज घर बढ़ो, तुम्हारी अर्थी उठाऊंगा मैं। भैया, थैंक यू भैया, वरना आज तो। कोई बात। आ जाओ दीदी, बहुत खून निकल रहा है, पट्टी करती हूँ। पानी लेकर आ। जाओ पूनम, पानी लाओ।
भगवान तुम पे कृपा करे, तुम दोनों ना होती तो आज हम माँ बेटी मर जाती। अब तो जीना सीख लो दीदी, और ये जो आज सब कुछ हुआ ना, ये कोई तरीका नहीं है। माँ मैं अब घर नहीं जाऊंगी, मैं अब यहीं रहूंगी दीदी के पास। बिटिया जाना तो पड़ेगा, देख ना तेरा बाप बड़ा गुस्से वाला है, मारी ना डाले। हाय राम, मेरे घर में छुरियां चल गई, मुझे खबर भी नहीं हुई। ये रतन कहाँ है? दीदी कमरे में सो रहे हैं। पर हुआ क्या? दीदी मैंने तुम्हें फोन किया था पर तुमने उठाया ही नहीं, मुझे लगा तुम अब तक नाराज हो। अरे मैं नाराज वराज नहीं होती, जो दिल में होता है वो एक बार मुंह पे कह देती हूँ बस। पर हाँ, शरत वही है मेरी। अच्छा ना, बाद में बात करेंगे, पहले यहाँ तो देखो क्या हुआ है। इसे क्या हुआ रही? तुझे क्या हुआ रही? फोड़ दिया पूजा के बापू ने। ये पढ़ती है तो वो मुझे कूटता है। अरे तू फिक्र ना कर, मैं करती हूँ कुछ। बस यही रुक, जरा पहले रतन को तो देखा हूँ। खबर नहीं क्या बात हो गई, ये सब बावले हैं मिलकर दीवानापन करे हैं। सीता, पूजा और दीदी मेरे कमरे में सो जाती है, मैं तेरे पास ऊपर रहती हूँ। अच्छा अच्छा माला, वो भी देख लेते हैं, पर पहले इनका तो मसला हल करें कि अगर ये घर जाएं तो इनकी जान को तो खतरा ना हो। मैं 18 साल की होने वाली हूँ, अगर मैं उस घर में नहीं जाना चाहती तो कोई मुझ पर जबरदस्ती नहीं कर सकता है। देख रही है सीता कैसा दिमाग फिर गया इस लड़की का। इस बार इसके बापू ने सुना ना तो मार ही डालेगा। ये पढ़ने आती है तेरे पास? इधर आ जा। मैंने तुझे तो ऐसा कुछ नहीं सिखाया ना कि तू अपने माँ बाप का दिल दुखाए। तू परेशान ना हो दीदी, पूजा ऐसा कुछ नहीं करेगी, है ना पूजा? समझा ले इसको, धीरज रखे जरा। सब धीरज है दीदी, चलो इतनी चोट लगा कर आई हो, कमरे में चल के आराम करो, आराम से चलो, आराम से दीदी। अरे बापू तुम आ गए, भूख लगी है, खाना लगाओ। खाना मैं खाकर आया हूं। कहीं बाहर से कुछ उलट पुलट तो नहीं खा लिया जो तबीयत फिर खराब हो जाए? आकाश ने दावत दी थी, बढ़िया भोजन खिलाया उसने। अच्छा। सीता बिटिया, जिसने उपकार किया हो उसका ख्याल कर। क्या हुआ बापू, मुझसे कुछ गलती हुई है? तूने आकाश का नाम पुलिस वालों को क्यों दे दिया? उसे तेरी ऐसी क्या दुश्मनी है बिटिया, तूने उसे कानून के चक्कर में डाल दिया? नंदिनी दीदी भी यही समझती है कि मैंने आकाश का नाम पुलिस को किसी दुश्मनी के कारण दिया है, लेकिन ऐसा नहीं है बापू, तू तो मुझे जानता है, मैं ऐसा करूंगी क्या? मैं तो खुद हैरान हूँ, तू तो कभी किसी से बैर नहीं रखती। न जाने तुझे आकाश क्यों नहीं अच्छा लगता। देख बापू, आज से पहले उसने जो भी किया वो मेरी जात तक था, लेकिन अब वो मेरे स्कूल और यहाँ पे आने वाली बच्चियों के भविष्य से खेल रहा है, और उसकी ये घटिया हरकत मैं यहाँ नहीं बर्दाश्त करूंगी। क्या करी तू, आकाश ऐसा नहीं कर सकता। उसका तेरे उस और मारा के स्कूल से क्या लेना देना? बापूजी, उसने मुझे तंग करने के लिए, नीचा दिखाने के लिए मेरी 2 स्टूडेंट्स के घर वालों को मजबूर किया और उनके माँ बाप को जबरदस्ती समझाया कि उन्हें स्कूल ना भेजे, ये सही जगह नहीं है। अरे नहीं, वो ऐसा नहीं करता, तुझे जरूर गलतफहमी हुई है। तू तो अच्छी भली सियानी है, क्या हो गया तुझे? मैं सियानी हूँ या थी, मगर आकाश अकल से पैदल है।
और उसे मैं बहुत अच्छी तरह समझ गई। क्या समझी, कोई मुझे भी तो बता। इसके पीछे जरूर कोई कहानी, देख लेना एक दिन वो बड़े वाला चक्री निकलेगा। मैं पता जरूर करूंगा उसने किन बच्चियों को स्कूल से रोका है, या सिर्फ तेरा ख्याल है, मैं जरूर पता करूंगा। अच्छा सुन तो बाबू, गुस्सा मत कर, यहाँ बैठना। बैठ, मैं तेरे लिए चाय लाती हूँ। जहाँ बैठूं वहां बैठूं। जहाँ तेरी मर्जी आए वहां जा, चाले आ जल्दी। याद है ये माँ ने दिए थे। अरे माँ भी चली गई और बापू भी चला जाएगा। अलीज़े, हेलो मामा। जल्दी में लग रही हो, फिर जा रही हो? जी अगर कोई काम है तो जल्दी से मुझे बता दें। तुम्हें किस चीज़ की जल्दी रहती है? सारी दुनिया के वेलफेयर के बारे में सोचती रहती है, कभी अपने बारे में सोचा है तुमने? जी मामा आप आराम से बताइए, मुझे कोई जल्दी नहीं है। देखो अलीज़े, तुम मुझे बहुत प्यारी हो, मैं तुम्हें प्रॉब्लम्स में नहीं देख सकती। ऑफ कोर्स। देखो अलीज़े, मैं जानती हूँ कि तुम फवाद को पसंद करती हो, लेकिन मैं इतने अमीर बड़े भाई से नहीं लड़ सकती। मैं अपने हिस्से की जंग का अजाब भुगत आई। मैं आपको किसी और जंग में झोंकना भी नहीं चाहती, पहली बात। दूसरी बात, आप ये सारी बातें मुझसे और फवाद से ऑलरेडी 2 मरतबा कर चुकी। एंड प्लीज डोंट माइंड तीसरी बात, जो मुझे पसंद है मैं उससे शादी करना चाहती हूँ, दैट इज इट। नो दैट्स नॉट इट एंड इट्स नॉट राइट आइदर। ऑल राइट, तो मैं फवाद से शादी ना करूँ तो क्या करूँ? जब तक फवाद अपने पेरेंट्स को राजी नहीं कर लेता तुम उसके बारे में बिल्कुल भूल जाओ। ओके, भूल जाती हूँ, लेकिन अगर उसके पेरेंट्स ना माने तो आपके सजेस्ट किए हुए किसी अयाश अमीरजादे को भी कबूल नहीं करूंगी। मुंह उठाकर किसी से भी शादी कर लेना, एटलीस्ट आई कैन डू इट। पागल मत बनो। फवाद के बाप ने उसे अपनी जायदाद से बेदखल कर दिया ना, तो यही प्यार बहुत जल्दी अपनी ताजगी खो देगा। फिर क्या होगा? फवाद कान से पकड़कर तुम्हें घर से बाहर खड़ा कर देगा। जिनके पास दमड़ी ना हो ना, वो चमड़ी उधेड़ दिया करते। नहीं, ऐसा नहीं होगा। आई ट्रस्ट हिम बट आई डोंट। यार सीता देखना, बैठे बिठाए क्या लोचा हो गया ये। अभी भी कुछ लोग हैं माला जो तालीम के खिलाफ हैं, पर सब ठीक हो जाएगा। तू ये बता कि जब दीदी सारी बात यही होगी। नमस्ते जी, नमस्ते। वो नंदिनी जी का मुझे फोन आया था, इसकी बीवी और बेटी यहीं पर है क्या? मैं दीदी को बुलाती हूँ। हाँ भाई पहलवान, तू फिर घर आ गया। आकाश क्यों लाया तू इसे? रे तेरी इतनी मजाल के तू रतन पे छुरियां लहराएगा है रे? पकना। माफ करना दीदी, मैं गुस्से में था, वैसे रतन से मैं लड़ा नहीं था। अरे तेरी इतनी जुर्रत कि तू रतन से लड़े? मैं तो तुझे। नंदी छोड़ना, बता अब क्या चाहता है तू? राधा और पूजा को लेने आया हूँ। अगर तुम्हारे बस में होता तो तुम तो उन्हें मार देते। अगर उनकी जान की जमानत कौन देगा? मैं दूंगा जी। जमानती की कुछ जमानत कौन देगा? अरे आकाश के ठेके पर काम करता है, मुलाजिम है इसका, बस बात खत्म। मेरा तो कोई जमानती है नहीं, लेकिन आपकी शागिर्द और उसकी माँ की जान को अब कोई खतरा नहीं। रतन लाल जी की जमानत पे इस पापी की बीवी और बेटी को घर जाने दो ना देवी जी। ये लो आ गए, आ जाओ आ जाओ। और अब इन दोनों को किसी ने हाथ लगाया तो बहुत बड़ी लड़ाई हो जाएगी। देख जबरू, औरतों को बुज़दिल और नाकाम लोग मारते हैं। मैं तुझे जानता हूँ, तो ऐसा नहीं है। अपनी बेटी को पढ़ने दे, इसमें तेरा ही फायदा है। हाँ रतन ठीक है, आकाश भैया का जो भी हुक्म है मैं मानता हूँ। मेरी छोरी जाएगी स्कूल, बिल्कुल जाएगी। अच्छा भी ठीक है, आपकी अगर मार कुटाई हुई तो हम तीनों छोरियों में से किसी एक को फोन कर देना, बस फिर देखना। अच्छा दीदी, तो फिर मैं कल से आऊंगी। ठीक है, अपना ख्याल रखना। नमस्ते। नमस्ते दीदी। धन्यवाद, नमस्ते। चलो जी, ये कहानी तो हुई खत्म। जारी है, इतनी जल्दी नहीं खत्म होने वाली। तेरे भेजे में जने क्या क्या भरा हुआ है। हाँ।
तेरे पल्ले भी कुछ पड़ा है या नहीं दीवानी? हाँ हाँ सब पड़ गया। इतनी जल्दी नहीं खत्म होता ये। आप सोशल सेक्टर के गुरु हैं और मैं आपका चेला। अगर तुम्हें बॉस को इतना ही मक्नोलॉजी करने का शौक है तो एक बटर की टिक्की अपनी जेब में रख लिया करो। जैसे ही बॉस नजर हल्की सी लगा दी। इतनी मजे की जुगत पे रिएक्शन सिर्फ देखो तैमूर ज़की, अगर इसी तरह सड़े हुए मूड के साथ रहना है तो लंच किया भाड़ में, मैं घर चली। अलीज़े, तुम मेरे साथ हमेशा ऐसा क्यों करती हो जबकि तुम सब कुछ जानती हो? ना 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 ना, मैं कुछ नहीं जानती बाबा। मेरे को फुटबॉल नहीं बनाने का, सिर्फ रोटी खिलाने का। बेरा, साहब के खर्चे पे खाना लाओ और बाद में बिल भी लाओ। कैसे? नहीं, खाना भी लेके नहीं आना, अभी सिर्फ एपेटाइजर लेके आ जाओ। हाँ भाई, अब बताओ तुम्हारा मसला क्या है? तुम, सिर्फ तुम। ये तो तुम यूनिवर्सिटी के जमाने से कह रहे हो, पर मेरे कान पे जूं क्यों नहीं रेंगती? क्योंकि तुम एक संगदिल हसीना हो, तुमने मेरी मोहब्बत को कभी महसूस ही नहीं किया। और करूंगी भी नहीं, क्योंकि बोंगे शौहर से बहुत बोंगा दोस्त फला। खैर ये बताओ, माइनॉरिटीज के दोनों मोहल्ले आज ही विजिट कर लें? अच्छा ये बता, माला रानी कहाँ है? कह के गई है पूजा के घर जा रही है। अरे कह कर तो गई है, पर गई किधर? मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर लूं, तेरी सीता दीदी मुझ पर शक ही करेगी। मुझे माफ कर दे, मैंने तेरा दिल दुखाया। दीदी से बहुत डर गई थी मैं। पाँव छोड़ मेरे। सीता, मेरी वजह से इतना झगड़ा हुआ, तेरी इतनी बेइज्जती हुई, माफ कर दे मुझे। अच्छा बाबा, माफ किया, अब जान छोड़ मेरी। मैं जानती थी मैं कुछ भी कर लूं तो मुझसे नाराज नहीं रह सकती। हो सकती हूँ, चल तू अपने घर जा। क्या है, अपने घर हूँ, निकाल क्यों रही है? धक्का क्यों दिया? दे सकती हूँ तुझे धक्का। तेरा क्या है बहन, जो एक बार छल कपट कर ले उसका क्या भरोसा। और तू मुझसे कम ही मिला। ऐसा हो सकता है? मैं तेरे बगैर नहीं रह सकती, तू जानती है ये बात। रह सकती है। अब तू और तेरा ध्यान कहीं और है। जिसकी मैं कोई भी बात करूं तुझे बहुत बुरा लगता है। अरे बस, पता ही नहीं चला, प्रेम हो गया मुझे। तूने आकाश को लिफ्ट नहीं कराई, वो मुझसे मिला और बात शुरू हो गई। मैं कुछ नहीं कहूंगी। अब तू जाने, भगवान जाने और आकाश, तेरे किसी मामले में अब नहीं बोलूंगी मैं। ऐसे तो ना कह। ठीक कह रही हूँ। और वैसे भी बापू ने श्रीनगर में कोई लड़का देखा है मेरी शादी के लिए। कल परसों आ रहे हैं वो मेरा रिश्ता करने। मैं भी देखती हूँ तेरी शादी कैसी होती है। ऐसा चक्कर चलाऊंगी तेरी शादी रुक जाएगी। हाँ हाँ, अब तो तू हो गई है माला रानी चालबाज मैडम। क्या पता कौन सा पहिया कब घुमा दे। तू ताना देगी मुझे? वैसे सीता एक बात बता, इतना बड़ा फड्डा हुआ, तूने मेरा और आकाश जी का किसी को नहीं बताया? बदला कमजोर लोग लेते, या फिर वो जो अपनी जिंदगी में खुश ना हो। मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं। धन्य हो देवी जी जो आपके दर्शन हो गए। अब चाय बनाएगी? सर फट रहा है मेरा सीता। ज्यादा फ्री ना हो, अभी नई नई माफी मिली है तुझे। थैंक यू और बहुत सारा सॉरी। सीता, मैं तुझसे बहुत प्यार करती हूँ। बस ठीक है, ज्यादा ना चिपक, मुझे गर्मी। चाय बनाओ, चाय बना दो, चाय बनाओ। चलो। ये कैसी जबरदस्ती है? एक तो माफी भी मांगती है। मैंने तुझे कहा था ना कि मैं कुछ भी कर लूं, तेरी सीता दीदी मुझ पर शक ही करेगी। पूजा का पापू जो आपको आंखों में इशारे कर रहा था वो सीता ने देखा था और मैंने भी। तो तू भी अब अपनी दीदी की जुबान बोलेगी? अपने प्रेम पे विश्वास नहीं है तुझे क्या? है ना, लेकिन अच्छा कुछ नहीं। दीदी से मिलना है, याद है कि नहीं? अरे याद है, मुझे याद है। देख, तू कभी भी मेरे घर नहीं आई। चल घर चलते हैं, नया फर्नीचर डाला है, अपनी मर्जी से सेट कर उसको।
फिर घर की बात, नहीं आना घर। शादी की बात कर रही हूँ मैं आपसे, आपको मेरे घर आना है, बात करनी है सबसे, आपको कुछ नहीं याद। अरे याद है, मैं गया था नंदिनी से बात करने, लेकिन मैंने उसको ये नहीं बताया कि तू और मैं मिलते हैं। हाँ अच्छा किया ना, वो बहुत गुस्से वाली है, लेकिन अगर हम इस तरह मिलते रहे तो पकड़े जाएंगे, बहुत तेज है। और बात सुन, नंदिनी तुझसे पूछेगी ना तो पता है क्या बताना कि हम दोनों एक दूसरे को जानते भी नहीं है। उससे क्या होगा आकाश जी? होगा, बहुत कुछ होगा। ऐसा चक्कर चलाऊंगा कि कोई बुलबुल को इस उंगली पे खुद बिठाएंगे। क्या बोला? चक्कर चलाएंगे आप? लेकिन सीता तो कहती है कि जहाँ प्यार होता है वहाँ कोई चक्कर नहीं होता, कोई किसी को नहीं फंसाता, जो कुछ होता है वो दिल से होता है। एक तो तेरी ये जो सीता दीदी है ना, ये हर चौरंगी पे मुझे मिल जाती है। अरे जाके उसको समझा कि ये जो प्यार होता है ना, इसकी चौरंगी पे दो इंसान घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं, ये होता है प्यार का चक्कर। बताना उसको जाकर। गुस्सा करें आप मेरे ऊपर? ये तो घर की बात है, घर जाके करेंगे। आकाश जी फिर घर जाने की बात कर रहे हैं, मुझे नहीं जाना घर, मुझे भूख लगी है, कुल्फी खिलाएं। अभी कुल्फी रहने दे, खाना खाते हैं ना। नहीं खाना खाना, मुझे कुल्फी खानी अभी और इसी वक्त। यार मुझे लगता है जैसे मैंने ना कोई छोटी सी बच्ची फंसा ली है। फंसा ली बोले तो? मैं कोई मछली हूँ क्या? चल कुल्फी खिला देता हूँ। ये तो आप ठीक कह रही हैं, लेकिन मैं पीने का पानी बॉईल कर लेती हूँ। बेहतर ये होगा कि आप ये उन घरों में दें जहाँ पीने का साफ पानी मुयस्सर नहीं। सीता तुम बिल्कुल फिक्र मत करो, हमारे पास काफी बजट है, अब तुम्हारे मोहल्लेदार भी साफ पानी पिएंगे। वाकई ये तो बहुत अच्छा होगा लीजे जी, क्योंकि हमारे इलाके के बच्चे अक्सर और बेशतर बीमार रहते हैं, डायरिया होता है और बड़े बूढ़े लिवर या स्किन की बीमारियों से सारा साल लड़ते रहते हैं। और वजह सिर्फ पीने का गंदा पानी है जो जान का दुश्मन है। अच्छा खैर, हमारे पास तुम्हारे स्कूल और स्टूडेंट्स के लिए भी एक प्लान है। ए लो, अपने घर तो मेहमान आए बैठे हैं। नमस्ते। सलाम सलाम, क्या हाल? अरे छोरी पानी तो पिला जी, बहुत गर्मी है। तुम्हारा है, बैठो, बहुत दिन बाद आई। इसका मतलब आप मुझे मिस कर रही थी? अरे मिस चीज तो मैं कभी किसी को नहीं करती सिवाय अपने रतन के। हाँ सोचा जरूर था आपके बारे में। क्यूट। बस मैं कुछ बिजी थी इसलिए आना नहीं हुआ, पर अब अक्सर आऊंगी। अच्छा सीता, अब मैं चलती हूँ, नेक्स्ट टाइम आऊंगी तो तुम्हारे और माला के स्कूल के लिए हम मीटिंग करेंगे, ठीक है? जरूर, हम वेट करेंगे। लो, माला और सीता का नहीं है सिर्फ स्कूल, मेरा भी है। मेरा नाम किसने काटा? नहीं नहीं दीदी, वो ना दरअसल हम दीदी के बगैर कुछ करते नहीं। आई एम रियली सॉरी। नंदिनी, सीता और माला के स्कूल को ठीक करने के लिए हम मीटिंग करेंगे, अब ठीक है? हाँ चलेगा। नमस्ते। खुदा हाफिज़। दीदी ये नए फिल्टर्स लाई है हमारे साफ पीने के पानी के लिए। हाँ अच्छी है ये साफ पानी की मशीन। अच्छा ये बता, माला रानी कहाँ है? कह के गई है पूजा के घर जा रही है। अरे कह कर तो गई है, पर गई किधर? क्या मतलब? मैं तो पूजा के घर से ही आ रही हूँ, वहां तो वो नहीं थी। अभी अगले रोज भी वो कह रही थी कि मैं पूजा के घर हूँ, उस रोज भी वो वहां नहीं थी। वो क्या रहा है, कहाँ जाती है ये? दीदी वो आएगी तो तुम उसी से पूछ लेना। तुम्हारे लिए चाय या कुछ लाऊं? नहीं, रहने दे।
रतन भाई बहुत बहुत मुबारक हो भाई, बहुत बहुत मुबारक हो दुकान की। मैं उम्रे पर क्या गया, पूरी काया पलट गई यार। तुमने तो पूरी दुकान ही खरीद ली और पूरे कारोबार के मालिक बन गए। मालिक पहले भी ऊपर वाला था जी, अब भी वही है। आप सुनाओ, सफर उम्रा सब ठीक गुजरा? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा। यार तुम्हें गोलियां लगी, हाजी भाई पिंडी शिफ्ट हो गए और जमील पर्ची माफिया का साथी निकला। आते ही इतनी बुरी बुरी खबरें सुनने को मिली। नसीब का खेल है जी, मालिक ने बचा लिया, वरना हमसाये ने तो मरवा ही दिया था। अच्छा ये बताओ, अब कोई धमकी या कोई खतरा तो नहीं है? वो भी तो मैं किसी के बाप से नहीं डरता, हक हलाल की कमाता हूँ। उन भत्ताखोरों की तरह दूसरों के टुकड़े पे नहीं जीता मैं। हाँ ये बात तो ठीक है, पर दुकान लेने का घर वालों ने जश्न तो खूब मनाया होगा। जश्न तुझे बहन की शादी का होगा, घर वाली ने पैसे दिए इस दुकान के, अब पीछे पड़ी है कि धंधा बेच दे। हाँ यार मैं समझता हूँ, भाभी ये दंगे फसाद देखकर डर गई होगी। ऐसा वैसा हर वक्त फोन करती रहती है, हर 2-4 रोज बाद घुमा फिरा के धंधे की जगह बदलने की बात करती है। यार मैंने सुना जमील की जमानत हो रही है। ऐसा कैसे हो सकता? उसने तो इकबाल जुर्म खुद किया था। भाई ये पूरा नेटवर्क है, ये सब लोग एक दूसरे को बड़ा सराहते हैं और जहाँ तक कि कोई तगड़ा वकील करेंगे और मेल मिलाप करके जमानत करा लेंगे। ये तो बड़ी ज्यादती है। यार तू परेशान ना हो, बाजार की यूनियन वालों ने फैसला किया है कि अब उसको यहाँ पर बिजनेस नहीं करने देंगे। वैसे भी उसकी दुकान तो किराए की है। वो यहाँ आया भी ना तो छोड़ूंगा नहीं उसे, मरने से नहीं डरता मैं। हाँ यार ये बात तो ठीक है, जो रात कब्र में है अगर वो बाहर होगी तो बहुत बुरी होगी। वैसे जो कल होगा देखा जाएगा, लेकिन मिठाई तो मैं आज ही खाऊंगा। हाँ 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 क्यों नहीं। बिल्लू, ओ बिल्लू जा रसमलाई लेके आ, अभी ले। जल्दी से। और सुनाई जी यात्रा के किस्से, वो बाबे जमजम किया फिर? ओह नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? जी बढ़िया। आओ आओ। नमस्ते। आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ये सेज? मैंने ये सेज तुम्हारे लिए सजा रखी। सीता, कल 1 घंटे में तो मैं आ गई थी, अब दीदी किस चक्कर में कचहरी करना चाह रही है? पता नहीं, यहीं पे है, पूछ ले तू जाके। उफ, सारा दिन तो घूरती रही, कुछ कहा तो नहीं उन्होंने। अरे छोरी, ये तूने कौन सा नया स्कूल खोल लिया जहाँ तू इतनी लंबी क्लास देने जाती है हर रोज? है वो वहाँ दीदी सबको पता तो है, पूजा के घर। और कहाँ? अरे चल रही पूजा के घर, तू तो कभी वहाँ गई नहीं, और जब तेरे पीछे मैं डंडा लेके भागती हूँ तो दौड़ जाती है। मैं पता तो कर ही लूंगी कि कौन सी पूजा के घर जाती है तू, है? अरे छोरी बैठ, तुझसे बात करनी है। जी दीदी। मैं आकाश और माला का जोड़ बनाने लगी हूँ। ये बता, बद्री काका के मन में तेरे रिश्ते के लिए कोई बात तो नहीं? नहीं, मगर माला मेरी प्यारी बहन है और वो, खैर मैं क्या बताऊं आपको, आप जो बेहतर समझे। क्यों री माला, क्या कहती है? जी दीदी। जो आकाश मान गया तो कर दूं तेरी शादी उससे? जी वो सच, मेरा मतलब है जैसी आप लोगों की मर्जी। अरे ये तो फुलझड़ी मोमबत्ती की तरह फिरे हर तरफ, इसको क्या इतराज होगा? दीदी अगर ये इसका फैसला है, तुम भी यही चाहती हो, तो मुझे क्या इतराज। बस तो फैसला हो गया फिर। आकाश से बात करूंगी मैं, भगवान करे वो मान जाए। दीदी तुम ऐसा करो कि माला का ब्याह करके जल्दी से रुखसत कर दो इसे। वाह री छोरी, तू तो बड़ी अजीब है।
कभी इनकार करती है, कभी मान जाती है, कभी कहती है एकदम रुखसत कर दो। असल में क्या चाहती है तू? दीदी, दरअसल मैं इस छत के नीचे रहने वाले हर इंसान को बहुत सुखी देखना चाहती हूँ, एक सुखी परिवार की तरह। अच्छा, वैसे मैं तो अच्छी तरह जानूं कि तू आकाश और माला के रिश्ते पे खुश नहीं है, और मैं फिर भी ये रिश्ता करूंगी। जी ठीक है दीदी। अरे मैं तो काम पे भी नहीं गया। हाँ बस आ जाओ, तुम आ जाओ। भैया जी, वो लोग आ रहे हैं, तुम तैयार हो? अच्छा, बल्कि मेरा ख्याल पहुंच गए। तुम संभालो, मैं कमीज बदल के आया। जी ठीक है बाबू। आ रही हूँ, आ रही हूँ। जी नमस्ते। नंदिनी जी से मिलना था। नहीं है वो घर पे। मैं फिर आ जाऊंगा। बेहतर होगा ये। राम राम। ओह नमस्ते। नमस्ते, कैसी हो? जी बढ़िया। आओ आओ। नमस्ते। जी नमस्ते। काका घर पर हैं? हाँ, वो हम सुबह से आप ही का इंतजार करें। आइए आइए आइए। देवट तैयारी में थोड़ा टाइम लेते हैं, देरी कर दी इन्होंने। हालांकि दर्शन करने की जल्दी इन्हीं को थी। लो जी, देख लो अपनी होने वाली सीता देवी को। सुंदर। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। यही है वो कश्मीर वाले? तो और क्या, श्रीनगर में पोस्ट मास्टर है मेरे देवर जी, और जात के शुद्ध ब्राह्मण हैं। बापू, मैं कुछ लेकर आती हूँ। ले आ, ले आ। कैसे लगे मेरे देवर जी? हाँ, आप फोटो इन्हीं की भेजी थी? तो और क्या धोखा करेंगे काका? वो ही है जिसका फोटो दिखाया था, जरा ध्यान से देखो। ध्यान ही तो दे रहा हूँ। नमस्ते जी। नमस्ते। रतनलाल, ये भीमचंद जी की बहन है, वो कश्मीर वाले। और ये जानता हूँ मैं देवी जी को, इनको और इनके सारे परिवार।
राम राम। मेरे देवर जी 8 रोज की छुट्टी लेकर आए हैं। मैं तो कहती हूँ कि सीता देवी को ब्याह कर साथ ही ले जाते हैं। अच्छा, अच्छा। आजा, जल्दी आना। ये है तेरा असली घर। कैसा लगा? चला जा। आजा, आ जाओ मेरी जान, आ जाओ। ये सेज? मैंने ये सेज तुम्हारे लिए सजा रखी। मेरी तरह तुम्हारा इंतजार कर रही है ये सेज। बैठो। आकाश जी, कितनी देर है हम यहाँ पे? अभी तो पार्टी शुरू हुई है। अच्छा लग रहा है ना ये सब? हाँ, पर कुछ समझ नहीं आ रहा। अभी तो पार्टी शुरू हुई है, थोड़ी देर ठहरो चले जाएंगे। आज तो डांस करते हैं। हाँ? मैं भी तुम्हारे साथ डांस करूंगा। तुम जानती हो मैं तुम्हारा और तुम्हारे डांस दोनों का दीवाना। जी, पर ना मुझे भी बहुत डर लग रहा है। किससे? दीदी से ना। उन्होंने मुझे मना किया था आपके साथ घर में अकेले आने के लिए, और मैं पकड़ी गई ना तो मारी जाऊंगी। मैं तुझे नहीं मरने दूंगा, तू मेरी हो गई है। देख मेरी तरफ। तुझे मेरे पे प्यार नहीं आता? आता है, पर देखिए ना यहाँ पर अकेले आके बैठ के अच्छा नहीं है। इसमें बुरा क्या है? हाँ, अब हम दोनों एक हो गए हैं। हम दोनों दो नहीं रहे। हाँ। मुझे लगता है मेरी ना तबीयत खराब हो रही है, मुझे घर जाना चाहिए। चली जाना। नहीं, मेरा सांस फूल रहा है, मेरी तबीयत बहुत खराब हो रही है। घर जाना चाहिए। चले। पहली बार अपने होने वाली पति से मिली हो ना? प्यास लगी है? पानी पिलाऊं? हाँ? आकाश जी मुझसे शादी कर, आपके बगैर नहीं रह जाता मुझसे। मैं भी यही चाहता हूँ। देखना हमारे प्यार और इस डर खौफ का क्या ताल्लुक? कौन है? कौन? सीता हूँ, दरवाजा खोलो। लगता है सीता देवी अभी तेरे मन से उतरी नहीं, या कहीं और मटक्का लगा लिया तूने? हैं? क्या मुझे ना करेगा? ना ना, मेरी ये औकात, जूते मार लो। बस तो फिर माला रानी पे ध्यान दे। देख सुंदर छुरी है और नई नई जवान भी। ऐसा ना हो तुझसे पहले कोई और ले उड़े। पीछे हट। मैं यहाँ खड़े खड़े दो टोक बात करने आई हूँ, बैठने नहीं आई हूँ।
वो ना आकाश माला रानी से मिलना चाहता है, अकेले में 2-3 दिन। हाँ